सपोज ये क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन है दैट यू हैव टोटल ऑफ 50 चॉकलेट्स और इन 50 चॉकलेट्स को आपने डिवाइड करना है इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये आपके पास मान लो बॉक्स है जिसके अंदर टोटल 50 चॉकलेट्स हैं, 50, और इसको आपने डिवाइड करना है इनटू 3 ग्रुप्स। एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप, और इक्वल नहीं, इस 50 को आपने इक्वल डिवाइड नहीं करना है, आपने किस रेशो में डिवाइड करना है, 2:3:5। यानी कि अगर ये ग्रुप ए है, ये बी है, ये सी है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो हर ग्रुप को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। समझ गए? कौन बताएगा कैसे करोगे? दिस इज ग्रुप ए, this is group B, this is group C, and you have to divide into 3 groups, and the ratio is that 2:3:5. So you have to tell me for each group what will be the number. A को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, B को कितने मिलेंगे, C को कितने मिलेंगे। Who will try? बताओ। आदर्श आएगा करना ये डिवाइड? सर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। किसको? सर 2:3:5 से। करो डिवाइड, बताओ मेरे को। हर ग्रुप को, ए ग्रुप को कितने चॉकलेट मिलेगा, बी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे। ये भी रेशियो का ही क्वेश्चन है। शाबाश, कौन बताएगा? कैसे ट्राई करोगे? अभी क्या करना चाहिए, जब आपका जो रेशियो है, अगर मान लो सिर्फ 2 ही होते, अगर सी नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर सी नहीं होता, अभी इसको आपने सिर्फ 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना था, और किस रेशियो में, 2:3। यानी कि जो ये 50 चॉकलेट्स है, तो ए को कितने मिलते और बी को कितने मिलते। तो जब ऐसा रेशो होता है तो आपको क्या करना चाहिए, जो ये रेशो के जो रेशो है, इनको अगर आप पहले टोटल करो, टोटल कितना होगा? 10। दैट मीन्स अगर हमारे पास टोटल 10 है, तो ए को कितना मिलेगा? अब आपने टोटल 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 50 नहीं है, मान लो टोटल 10 है, जो इनका नंबर होगा रेशो का, उनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको 10 मिल गया। को 3 दोगे और इसको 5 दोगे, तो ये जो 10 है वो किस रेशो में डिवाइड हो गया, वो 2:3:5। ठीक है?
यानी कि अगर हम रिलेशनशिप ढूंढे कि ये जो ए है, ग्रुप ए, अब हम रिलेशन क्या ढूंढ रहे हैं कि टोटल नंबर इन ग्रुप ए एंड टोटल नंबर, इन दोनों का रिलेशनशिप अगर हम ढूंढ रहे हैं, वही तो रेशियो हुआ। अगर हमने अभी सिर्फ 10 माना, टोटल अगर 10 माना, तो ये टोटल 10 है, और ऊपर वाले इन ग्रुप ए में कितने हो गया, 2। इसी तरीके से ग्रुप बी का कितना होगा, 3/10, और ग्रुप सी को 5/10। तो आपने टोटल 10 टॉफीज को या 10 चॉकलेट्स को ग्रुप ए को 2 दे दिए, ग्रुप बी को 3 दे दिए, ग्रुप 5 सी को 5 दे दिए। तो आपको ये रेशो में जो 10 नंबर है वो डिवाइड हो गया इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। लेकिन अब क्वेश्चन में टोटल 10 नहीं है, टोटल 50 है। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास हर ग्रुप का 2/10 मिल गया, तो इसको आप 50 से मल्टीप्लाई करो। ग्रुप बी का 3/10 मिल गया, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करो। और ग्रुप सी का 5/10 मिल गया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो। तो अभी आपको पता चलेगा ग्रुप ए को कितना मिला, 2 5s 10। ग्रुप बी को 3 5s 15, और ग्रुप सी को, सॉरी, इंटू 50 करना है ना, 5 5s 25। सर इसे 50 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर तो 50 है ना, क्वेश्चन में ही लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है, यू हैव टू डिवाइड टोटल बॉक्स कंटेनिंग 50 चॉकलेट्स। तो टोटल कितने हैं, टोटल 50 है। तो जब हम किसी नंबर को रेशो में डिवाइड करें और रेशो आपके 3 हो, मतलब तीनों का आपस का रिलेशनशिप, तो आप इनको पहले टोटल करो। तो जैसे मैंने टोटल किया तो 10 मिला, तो फिर 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 50, 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 50, 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो आपको टोटल नंबर जो 50 है वो इस रेशो में डिवाइड हो गया। समझ आया कि नहीं आया? यस हम सर। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो टोटल अर्निंग क्या होता है, टोटल अर्निंग बोलो या मान लो टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो है वो 500 रुपीज है, एंड यू हैव टू वी हैव टू डिवाइड इक्वली इन या अमंग 5 फ्रेंड्स। अगर इक्वल है तब तो बहुत ही इजी है, तब तो सिंपली आप 500 को जितने टोटल फ्रेंड्स हैं 5 से डिवाइड करोगे, तो हर एक को 100 100 100, तो
5 हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, ये 1 2 3 4 5, there are 5 friends and you are dividing the earnings equally. फिर तो इजी है, you are just dividing 500 divided by 5. Now अगर मैं लिखता हूं, ये तो फर्स्ट है, अब नेक्स्ट सिचुएशन है कि डिवाइड the profit in the ratio of अब 5 फ्रेंड्स हैं और मैं क्या कह रहा हूं, उसको क्या रेशियो में, अब जैसे अगर मैंने ये इक्वली किया तो हर एक को कितना मिला, टोटल 500 था, आपको 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करना था, तो आपने इनका आपस का रेशियो क्या है, 1:1:1:1:1, यानी कि हर एक को बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इन सबों को टोटल करोगे, टोटल इज योर 5। तो इस फर्स्ट का अगर ग्रुप का निकालना है तो दिस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इट कम्स 100। इसी तरह हर एक को 100 मिलेगा। बट अगर आपको डिवाइड करना है प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, यानी कि इक्वल नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, अगर मैं कहता हूं नाउ इन द रेशियो ऑफ 2:1:1:1, यानी कि इन 3 को अगर एक एक हिस्सा मिलेगा, इन 2 को उसका डबल मिलेगा। ठीक है, नाउ देयर आर 5 फ्रेंड्स का नाम, इफ वी राइट देयर नेम, सपोज वी राइट मिस्टर A, B, C, D and E, तो A को कितना मिलेगा, A will get how much will A get, total we have to distribute 500 rupees, और उनका रेशियो जो है दैट शुड बी इन दिस रेशियो, यानी कि C, D और E को इक्वल मिल रहा है, A और B को आपस में तो सेम मिल रहा है, लेकिन CDE से डबल मिल रहा है क्योंकि इनका रेशियो 2 है, ये इनका 1:1:1 है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन जो रेशियो है पहले इसको टोटल करना चाहिए। टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर इज 2 + 2 4 5 6 7। फिर अगर ए का प्रॉफिट, हमें ए का अर्निंग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए का जो रेशियो है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय टोटल इज 7, यानी कि ये जो अगर टोटल 7 है तो 7 का ए को कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, ए को 2/7 का हिस्सा, बी को भी 2/7, हमने फ्रैक्शन पढ़ा ना, फ्रैक्शन मींस व्हाट पार्ट, so we can find the part for each A, B, C, D, E when the total number is 7.
but now the actual total is 500. We have to distribute 500 rupees. So what we do, हम इसको 2/7 को 2/7 multiplied by 500, 2/7 multiplied by 500, 1/7 multiplied by 500. हर एक का शेयर जो भी होगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लो 2 into 500 is 1000 divided by 7. So this is roughly 142.85. मान लो 143 मान लेते हैं, तो ये भी 143 आएगा, और 1/7 हो गया 500 divided by 7. So that is 71. मैंने अभी राउंडिंग किया, तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो दैट शुड बी 500. अभी क्योंकि राउंडिंग है, डेसिमल में है, तो थोड़ा सा ये 1 रुपया प्लस माइनस हो सकता है. तो अगर आप इसको ऐड करोगे प्लस 143 प्लस 143, तो टोटल इस समय आ रहा है 499. तो हम मान लो रफली वी कैन से 500. दैट मीन्स ये जो टोटल 500 था, इसको हमने डिवाइड जो किया, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1:1. Is it clear to everyone? यस सर. जिसको समझ में आया थम्स अप देगा, जिसको नहीं समझ में आया थम्स डाउन. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सपोज आपको अगर if we have boys and girls and we have some total is say rupees 500, and we say that this has to be distributed not in the ratio of 1:1. 1:1 होगा, that means each will get 1:1 को टोटल करोगे तो 2. तो बॉयज का क्या शेयर आएगा? 1/2 multiplied by 500. गर्ल्स का 1/2, क्योंकि ये टोटल 2 है और इनका रेशियो 1:1 है, तो दोनों का 250 बॉयज को मिलेंगे, 250 गर्ल्स को मिलेंगे. बट if the question is that okay, now you have total is 500, but boys and girls, this you have to distribute. अगर क्वेश्चन में लिखा होगा distribute 500 in the ratio of boys to girls as 1:4. So that means पहले बॉयज लिखा हुआ है, तो बॉयज को 1 मिलेगा और गर्ल्स को 4 मिलेगा. तो बॉयज को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा और गर्ल्स को कितना मिलेगा? तो हाउ विल यू कैलकुलेट? इनको आप टोटल करो, टोटल इज 5. सो बॉयज विल बी, बॉयज का क्या नंबर है? फर्स्ट वन 1. So 1 divided by 5 multiplied by total amount.
which is 100. Girls का 4, so 4 upon 5 multiplied by 500 is 400. तो यहां अगर आप देखोगे जो टोटल 500 था, now this has been distributed in the ratio of 1:4. ये तो थोड़ा इजी है क्योंकि only there are only 2 ratios, but in the earlier example it can be more, it can be in different form. For example, अगर मैं ऐसे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं, इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए, ठीक है। फिर जो मेरे पास ये वाला स्क्वायर है, रेड वन, इस रेड के मैंने 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए, और फिर जो ये मेरे पास ब्लू है, ब्लू स्क्वायर, इस ब्लू के मैंने 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए, ए एंड बी। और जो ये बड़ा स्क्वायर है, बिग वन, is square number C. So this is square number A, this is square number B. Now if I ask, so I can ask fraction also. मैं अगर मैं कहता हूं what fraction of square C, or I can say calculate area of square A as a fraction of square C. Who will tell me? Square A क्या है? Square A is this one. This is square A. Sorry, it is not square, it is a rectangle. So this is your A. Let us forget about square. We'll just say A and B. So I am asking calculate area of A. Let us square word हटा देते हैं. We will just say ABC. Calculate area of A as a fraction of C. C कौन सा है? बड़ा वाला. This is your C. This is B. This is A. Socho, who will tell me how will we find? I have to find the fraction of C. We have to find fraction of, calculate area of A as fraction of C. समझ आ रहा है क्वेश्चन?
C को मैंने पहले क्या किया, C को मैंने डिवाइड किया इनटू 4 पार्ट्स। सो ये वाला स्क्वायर जो है, दिस वन, लेट मी चेंज द कलर, दिस स्क्वायर, ये C का क्या फ्रैक्शन है? ये जो ब्लू है, who will tell me? So this square, the blue one, is 1/4 of C, क्योंकि C is this big one and the blue one is, when I divide C into 4 parts, तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है? दिस इज 1/4 ऑफ C। तो ये भी याद रखना आपको, जो ऑफ है वो कौन सा ऑपरेटर होता है? ऑफ इज ए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। सो ये जो स्क्वायर है, ये C का क्या फ्रैक्शन है? 1/4। तो इस ब्लू कलर का, इसका मान लो हम D रखते हैं नाम। सो D इज 1/4 ऑफ C। फिर उसके बाद ये वाला जो है A प्लस B, ये वाला, दिस इज 1/4 ऑफ D। या तो इसको मैं कलर ही कर लेता हूं, लेट मी शो यू विद कलर्स। नाउ ये जो स्क्वायर है, येलो, येलो जो है which is D is 1/4 of C. Is it clear? ये क्लियर है ना? उसके बाद जो अंदर एक और स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा, A प्लस B का जो स्क्वायर है, दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ D? समझ आ रहा है कि नहीं? लेट मी राइट इट अगेन, let us make it simple. For example, I have this shape, I am dividing into 4 parts, A, B, C, D, और जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा स्क्वायर है, इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। टेन सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फिर इस D को मैंने I have divided into 4 parts. L, M, N, O. So M और ये कितना होगा? एक स्क्वायर, मान लो स्क्वायर L. What will be the area of square L? Who will tell me? Now this is 5 because it is divided into 2 parts.
and this L is half of 5, so this is 2.5. So if you have to find area of L, what will be the area of L? 2.5 multiplied by 2.5. ठीक है? लेकिन अगर फ्रैक्शन पूछ रहा हूं मैं, सपोज L is 1/4 of which area? Of this red one, of the red square. और रेड स्क्वायर का एरिया कितना है? बताओ. हाँ बताओ राजवीर. सर 1 नहीं, रेड स्क्वायर का एरिया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 5, एक साइड 5 भी है, दूसरा साइड भी 5 होगा. 5 is 25. चलो इसको भूल जाओ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. लेट्स डू सम एक्सरसाइज. हमने ये वाला किया था 2.49. 4.1 था एक्चुअली, देन आई हैव नाउ चेंज द नंबरिंग. I have put lot of content, lot of material for you people to practice. Area of composite figures. We were doing last time. We were doing this. Composite means mix. उसके अंदर the shape is a mixture of different shapes. तो हमने ये first part किया था. Let's see किस टाइप का क्वेश्चन था.